हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो बैक वक्त एक गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी। अदनान बॉबी साहब ने मुझे जो तस्वीर भेजी उन्होंने तो मुझे चौंका दिया था। रायविंड रोड पर हैं, हमारे ड्राइवर साहब फिर बदल गए हैं। चलता हूँ थोड़ी देर हर एक राह रौ के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राह भर को मैं। ये शेर रशीदुल हसन साहब की नज़र, क्योंकि सारे इंतजाम तो वही देखते हैं। रशीदुल हसन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत उमदा है, कहीं ठेस लगाए बगैर चोट करते हैं। मसनूई बारिश का बहुत शोर रहा पिछले दिनों, इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बर्फ भी शायद ऐसे ही बरसाई जाएगी। सर कहते ने लाहौर च बर्फबारी होनी है, इत्थे ते बारिश भी मसनूई की सर, बर्फबारी भी मसनूई करनगे। मसनूई ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਮਸਨੂਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੜੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं। बारिश तो वो होती है जो आपको शराब सरशार कर दे, निहाल कर दे। सर वो सानू तो उਦੋਂ तक बारिश का पता नहीं चलता ना, चिकड़ ना होवे ते चिकड़ ते बंदा स्लिप ना होवे। कहीं सीधे और कहीं कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए जा रहे हैं। पूछना ही पड़ेगा किसी से। कुछ नाज़रीन एतराज करते हैं कि नेविगेशन के होते हुए रास्ता क्यों पूछा जाता है। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। हुजूर, रास्ता पूछने पर किसी भी इलाके की पूरी सेंसिबिलिटी आपके सामने आ जाती। सेंसिबिलिटी मीन्स हाउ पीपल रिएक्ट टू। लहजा और जबान का पता चलता है, मिजाज की सादगी, शुगुफ्तगी, अक्खड़पन, बेनियाजी, चाहत, तफाखुर, बहुत कुछ पता चलता है। जब हम लाहौर से बाहर वीडियोस बनाएं तो आप ज्यादा दिलचस्पी लिया कीजिए, क्योंकि लाहौर से बाहर हजारों बरस की तारीख है। हर 20 मील के फासले पे जबान बदल जाती है, मिजाज बदल जाता है। हम जेहलम, मीरपुर, वजीराबाद, गिलगित बल्तिस्तान हर जगह जा चुके हैं। वो वीडियोस भी देखिए, लोगों के मिजाज को समझिए, कल्चर को देखिए, और खुदा का शुक्र अदा कीजिए अभी तक इंडिजिनस कल्चर कायम हैं, जो अनफॉर्चुनेटली आगे जाके नहीं रहेंगे, ग्लोबल कल्चर में शामिल हो जाएंगे। हर तरफ आपको बिल बोर्ड्स नजर आएंगे, बेहुदा से बिल बोर्ड्स। बेहुदा से मुराद प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हुए। लाहौर से चंद किलोमीटर की दूरी पर यह जिला कसूर है। राना अदनान बॉबी का इंतजार था। स्कूल के बच्चों को छुट्टी हुई तो हमें आसपास देखकर बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए। मैंने एक दो के बैग ऊपर पहुंचाए तो बहुत से बच्चे मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। अब सब अपने बैग मुझे पकड़ा रहे हैं कि मैं ऊपर पहुंचा दूं, और काफ़ी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं इस चीज़ में, खुशी महसूस कर रहे हैं। ऐसी ही मुश्किलात से गुजर कर ये बच्चे बड़े बड़े मकामात पर पहुंचते हैं। इनका वालेहानापन देखिए, इनकी मोहब्बत देखिए, इनकी अपनायत देखिए मेरे साथ। ये मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन कितनी जल्दी रिलेट कर लिया उन्होंने खुद से, और हर एक की ख्वाहिश है कि उनका बैग ऊपर पहुंचाया जाए। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर सर, मैं हाजिर। जी श्योर श्योर श्योर। मुझे फिर विलियम ब्लेक की नज़में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस याद आती है। ज़रूर पढ़िए द होली थर्सडे, द चिमनी स्वीपर, और बहुत ही खूबसूरत नज़में जहाँ मासूमियत है लेकिन उसका ख़त्म होना नागुज़ीर है, और मैच्योरिटी यानी एक्सपीरियंस एलियनेट करता है गिरदोपेश से। तजुर्बा नाम है पसे दामाने वफा, कुछ तल्ख हकीकतों को पढ़ लेने का। मौका मिले तो जरूर पढ़िए ये नज़में। झूले वाला खाली हाथ है, चेहरे पर बिखरी मतानत में जिम्मेदारियों का बोझ झलकता, जैसे वक्त के आनी हाथों से दब जाने का खौफ। बूढ़ी अम्मा ने वक्त की बेरहमी से समझौता कर लिया, लेकिन चेहरे के मुज़महिल खदो खाल वक्त के साथ जंग की दास्तान सुनाती।
कुछ देर फिरते रहे। अदनान बॉबी साहब का इंतजार कर रहे हैं। बाजार में पुरानी इमारतों को देखते थे कि बॉबी साहब आ गए, अनस, दानिश और नौमान के साथ। अनस और दानिश इनके बेटे हैं। लीजिए हम चल दिए राम थम्मन की जानिब। सरसब्ज खेतों की वसतों में गुम होते एक पुरानी सड़क जिस पर चलते जाएं तो भारत के शहर फिरोजपुर में दाखिल हो जाएंगे। खेतों के बीचों बीच एक सड़क, ताहद्दे नजर फैला आसमान। शहर में कहां मिलता है ये आसमान। आसमां हद्दे नजर। और फिर फैज साहब याद आ गए इस आसमां को देखकर। तुम ना आए थे तो हर एक चीज वही थी कि जो है। आसमां हद्दे नजर, राह गुजर, शीशाए माए, शीशाए माए। और अब शीशाए माए राह गुजर, रंग फलक, रंग है दिल का मेरे खूने जिगर होने तक। चंपई रंग कभी राहत दीदार का रंग, सुरमई रंग के है सात बेजार का रंग। जर्द पत्तों का खसो खार का रंग, सुर्ख फूलों का दहकते हुए गुलजार का रंग। सहर का रंग, लहू रंग, शबे तार का रंग। आसमां राह गुजर, शीशाए माए। कोई भीगा हुआ दामन, कोई दुखती हुई रग, कोई हर लहजा बदलता हुआ आईना है। अब जो आए हो तो ठहरो कि कोई रंग, कोई रुत, कोई शय एक जगह पर ठहरे। फिर से एक बार हर एक चीज वही कि जो है। आसमां हद्दे नजर, राह गुजर, शीशाए मैं, शीशाए मैं। हजार कोशिश के बावजूद गालिब और फैज से निकल नहीं पाता मैं। क्या खूबसूरत नज़्म है। यानी महबूब के आने से कैसे हर रंग बदलता चला जाता है। आपके अंदर का मौसम बदलता है तो बाहर भी बदल जाता है। दिल तो तेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। कमाल कर देते हैं फैज साहब। लीजिए हम पहुंच गए हैं राम थम्मन। कोई सोच नहीं सकता था कि यहां इतनी दूर भी, जहां खेत है, 100 साल पहले कोई मंदिर बनाया गया होगा। देखिए कैसी अच्छी हालत में है ये गुरुद्वारा अब तक। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲਹਿਦਾ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੈ, ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, मंदिरों का सा कोनिकल स्ट्रक्चर, सिख गुरु साहिबान की शबीहें, अंदर मंदिर की घंटी। ये मंदिर है भाई, लेकिन बाहर जो इमेजेस है वो बहुत खूबसूरत इमेजेस हैं। मेरे ज़माने की शिकस्त और ये सब खराब नहीं हुआ। छत पर हिंदू धर्म के इमेजेस और सिख गुरु साहिबान की शबीहें। मुझे खुशी और हैरत है कि लोग इसकी हिफाजत करते हैं। हालांकि इस गांव में शायद कोई हिंदू और कोई सिख नहीं रहता, लेकिन वो इस इबादतगाह का एहतराम करते हैं। मेला वगैरह करवाते हैं हर साल, उसमें पैसा लगाते हैं गाँव के लोग। अभी चौथे महीने की 12 तारीख को वहाँ पे मेला लगता है। चौथे महीने की 12 तारीख को मेला लगता है। जी। हमें बहुत मुश्किल से इजाजत मिली है ऊपर जाने की। हमारा तो मकसद ही ये है कि इन गुरुद्वारों और मंदिरों को हेरिटेज में शामिल किया जाए। और दूर दराज से लोग इन्हें देखने आए। ये गुरुद्वारा राम थम्मन कहलाता है। ऊपर से मीनारों का मंजर ही कुछ और है। राम थम्मन में बहुत सी पुरानी हवेलियां मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि यहां आबादी बहुत पुरानी है। लेकिन जो बताया जा रहा है और जो तहकीक से पता चलता है कि राम थम्मन दरअसल बाबा गुरु नानक साहब के खालाजाद थे। और कहा जाता है कि बाबा साहब उनसे मिलने भी यहां आते रहे।
इसका मतलब यह हुआ कि ये गांव 16वीं सदी से भी पहले का है। ये गुरुद्वारा भी रामथम्मन का ही बनाया हुआ है, जहां अब हर साल अप्रैल में बाबा रामथम्मन का उर्स होता है। ये गुरुद्वारा बना तो बारीक ईंट का ही हुआ है, और ईंटों के दरमियान प्लास्टर भी बहुत कम है, जिससे पता चलता है कि यह है तो मुगल दौर का ही, लेकिन बाद में इस पे सीमेंट करवा दिया गया। इस गुरुद्वारे के सामने काली माता का मंदिर है। बस एक बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि सामने 100 कनाल पर मुश्तमिल एक तालाब था, जो अब जौहड़ बन चुका। बताने वाले बताते हैं कि 10 सीढ़ियां नीचे तालाब में उतरती थी और यहाँ स्नान किया जाता था। 20 साल हो गए ने पानी इत्थे खलोते उत्ते चले गए, मुड़ के दोबारा खाले गए। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ? तकरीबन 80-85 फुट दूर अच्छा, जी। बहुत ज़्यादा होता है 80-85। ते चिखरे पौड़ियां ने ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ? सर जी आ सब पक्की दीवार ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲਾ ਉਤਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਸ਼ ਬਣੇ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੀੜੀਆਂ ਉਹ ਤੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਖੁਦ ਕਰਾ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। हाँ जी, हाँ ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। जब आसपास आबादियां हुई या यूं कहिए एनक्रोचमेंट्स हुई, तो इस तालाब में घरेलू इस्तेमाल का पानी बहना शुरू हो गया। अब भी इसे असल हालत में बहाल किया जा सकता अगर हुक्काम तवज्जो दें। मेरे साथ यहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि अवाइल उम्री में ये यहाँ तालाब में नहाते रहे हैं। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਨਹਾਤੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ? ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨਹਾਲਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ। आप तसव्वुर कीजिए कि गुरुद्वारे के अतराफ पानी था और पानी के बहाव के लिए रास्ते बने थे, जो अब भी देखे जा सकते हैं। गुरुद्वारे के बाहर यात्रियों के रहने की जगह है। रामथम्मन एक खूबसूरत जगह है और यहाँ और भी खूबसूरत हवेलियां हैं। जरा आगे जाएं तो सामने इस हवेली को देखिए, कैसे इस्तादा, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। सारा काम नानक शाही ईंट का है। और अंदर गए हैं तो अंदर सहन में ट्रेन की सूरत कई फुट चौड़ी दीवार है। 4 फुट चौड़ी दीवार है। ज़्यादा ही होगी सर। हाँ जी, इधरों ਗੱਡੀ देखिए। ਗੱਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬਣੀ ਹੈ। बोगियाँ जो हो गया होती हैं। पर चलो के देखिए, सारी हवेली उपलों से भरी है। हेरिटेज से मोहब्बत करने वाले लोगों के पास होती तो इसे म्यूजियम बनाकर रखते। सिख और हिंदू आर्ट की नुमाइश की जाती, दूर दराज से लोगों को यहाँ लाया जाता, पूरे रास्ते हेरिटेज से मुताल्लिक आगाही दी जाती, लेकिन यहाँ उपले लगे हैं। Oh my God! ऐसी खूबसूरत इमारतें और उनके साथ ये सलूक, शायद आने वाली नस्लें हमें कभी माफ ना करें। रामथम्मन में एक ऊंचाई से उस गुरुद्वारे को देखता हूँ, कैसा हसीन लगता है, और मुझे उम्मीद है इसे आइंदा नस्लों के लिए महफूज किया जाएगा। आएंगे नजर सुबह के आसार में हम लोग, बैठे हैं अभी पर्दा असरार में हम लोग। एक मंजर हैरत में फना हो गई आंखें, आए थे किस मौसम दीदार में हम लोग। हर रंग हमारा है, हर एक रंग में हम हैं, तस्वीर हुए वक्त की रफ्तार में हम लोग। सुनते थे कि बिकते हैं यहाँ ख्वाब सुनहरे, फिरते हैं तेरे शहर के बाजार में हम लोग। अजीज नबील क्या उम्दा शायर है। किसी व्यूअर ने कहा था कि हम शायर का नाम नहीं बताते। भाई अगर नादानिस्ता ऐसा हो गया हो तो मैं माजरत खा हूं, लेकिन हम शायर का नाम जरूर बताते हैं। बहरहाल कहीं गलती हो गई हो तो माफ करिए। रामथम्मन से निकले हैं, बच्चे खूब उछल कूद कर रहे हैं।
हम वापस राजा जंग जा रहे हैं, मुगल दौर का बसाया हुआ राजा जंग, जहां से पिछले दिनों एक घोड़ी ने लाहौर में दौड़ जीती है, एक मेयर ने। It's Ruby. Buffalo Junior now is in front. Buffalo Junior at the end. Many two places. अदनान बॉबी साहब के कजन हैं जिन्होंने इसे पाला है। इसका नाम है 7। शायद इसलिए कि दौड़ में इसका नंबर 7 था। आप जरा इसकी खुराक सुनिए क्या है, जरा एक्सरसाइज और प्रैक्टिस देखिए। एक्सरसाइज तकरीबन 2.5 किलोमीटर रोजाना दौड़ दी जी। अच्छा हाँ बंदा रखिਆ नहीं स्पेशली ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਨੇ, ਬਾਜਰਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਕਾ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਨਮਕ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ लेकिन और सिर्फ दौड़ लाती है। हाँ जी, सिर्फ रेस। लाहौर में बहुत से घोड़ों को चित कर दिया है इसने। नहर के किनारे दौड़, घोड़ा पालना एक महंगा शौक है। राजा जंग में गलियों से गुजरते कई खूबसूरत हवेलियां मिलती हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले ना एक जेलदार इधर रहता था। जेलदार? हाँ जी, वो 2 भाई थे। अच्छा। एक जेलदार था, वो परला मकान है, वो सफ़ेद पोश था, तो उसकी अदालत होती थी इधर साथ में बशीर खां की जो ना मार्केट वहाँ में। तो उसके पास ना इख्तियारात थे 6 माह के। जो 6 माह जो है ना मुजरम को सज़ा जो है ना वो दे सकते, माफ़ करता सकता था और 6 माह दे सकता था। यानी आप तकसीम के बाद से आप रह रहे हैं यहाँ? आपके और दादा इसकी जो उम्र है मकान की, तो मेरे नाना वो बताते थे उनकी एज थी 125 साल। जो इसकी एज होगी तकरीबन कोई 250-300 साल। अच्छा जी। ये शहर भी लाहौर की तरह ऊंचाई पर है और गली के अंदर गली खुलती है। ये कहना बेजा न होगा कि ये लाहौर से ज्यादा पुराना शहर है। यहां नलका लगाने के लिए खुदाई की जाती तो जंगों में जले हुए औजार मिलते, शमशान घाट मिलते। कई जमानों का सितम लिए है ये शहर, अपनी कोख में जाने क्या क्या दर्द छुपाए। सामने वाला घर दरअसल कभी एक गुरुद्वारा था। अब तक इस पर गुरमुखी में लिखा है गुरुद्वारा चेकड़ी सिंह। इस शहर के गली कूचों में इन मकानों तले कई जमाने दफन हैं। राशिद साहब ने क्या खूबसूरत ख्याल पेश किया जमाने से मुतालिक। कहते हैं जमाना फ़कत एक रस्सी है ख्याल की, जिसके सिरों से लाखों साल बंधे हैं, हम तुम बंधे हैं। जमाना खुदा है, इसे तुम बुरा मत कहो, मगर तुम नहीं देखते जमाना फ़कत रीसमाने ख्याल। सुबुक माया नाजुक तवील, जुदाई की अर्जा सबील। वो सुबह जो लाखों बरस पेशतर थीं, वो शामें जो लाखों बरस बाद होंगी, इन्हें तुम नहीं देखते, देख सकते नहीं कि मौजूद में अब भी मौजूद हैं वो कहीं। मगर ये निगाहों के आगे जो रस्सी तनी है, इसे देख सकते हो और देखते हो कि ये वो अदम है जिसे हस्त होने में मुद्दत लगेगी। सितारों के लम्हे, सितारों के साथ। मेरे सहन में एक कमसन बनफशे का पौधा है, तैयारा कोई कभी इसके सर पर से गुजरे तो वो मुस्कुराता है और लहलहाता है, गोया वो तैयारा उसकी मोहब्बत में अहदे वफा के किसी जबरे ताकत रबाही से गुजरा। वो खुश एतमादी से कहता है, लो देखो कैसे इसी एक रस्सी के दोनों किनारों से हम तुम बंधे हैं। ये रस्सी ना हो तो कहाँ हम में तुम में हो पैदा ये राह विसाल। मगर हिजर के इन वसीलों को वो देख सकता नहीं जो सरासर अजल से अबद तक तले, जहां ये जमाना हुनूस जमाना फकत एक गिरे है। ये राशिद है, इन्हें समझना पड़ेगा।
अपनी शायरी में हिंदू माइथोलॉजी, फारसी, अरबी और जाने कहाँ कहाँ से दूर दूर की तरकीब उठा के लाते हैं। बॉबी साहब के घर पहले तो हमने उनके बेटे अनस के नाम का मसला हल किया। प्रोफेसर लियाकत अजीम साहब से फ़ोन पर बात हुई है। उन्होंने इस अमर की तायीद की है कि नाम दरअसल अनस है, अंस नहीं। तो बाद अनस हो गया 15 साल से आगे जी अनस हो गया। अंस नहीं, अनस। हालांकि लंबे अरसे तक घर वाले बच्चे को अंस ही कहेंगे। अगर खुद अनस ने किसी रद्द अमल का इजहार ना किया तो इसलिए बेहतर है कि अनस को अगर अंस कहा जाए तो वो रिएक्ट करे और कहे कि मेरा नाम अनस है, आप मुझे अनस ही बुलाएं। लेकिन क्या करें, घर वाले अंस में अपनाहियत महसूस करते हैं, अनस में नहीं। बड़ा बड़ा तंग करता है ये, तो इसे अब शायद अनस कहें तो ठीक हो जाए। आपका नाम है अनस, आपको अंस कहे तो आपने फौरन करेक्ट कर देना कि नहीं अंस नहीं है, ये अनस है। शर्माता क्यों है? तुझे मैं कहता हूँ कुछ बन, तू शर्माता ही बड़ा है यार। इस उम्र में ऐसे लिहाजा अनस दुरुस्त होने के बावजूद बेगाना लगेगा। बिल्कुल यूं है जैसे कोई निक नेम बहुत ज़्यादा अपना लगना शुरू हो जाता है। जैसे मैं भी महसूस करता हूँ कि कुछ लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मुझे बाल वाला कहने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बजाय ज़ीशान हुसैन कहने। बॉबी साहब भी बहुत गहरे आदमी है। उनका महबूब मशगला कब्रिस्तान में बड़े बड़े अदाकारों की कब्रों पे जाना है। इन कब्रों पे जाएं तो बंदे को नसीहत होती है यार, इनकी अपनी नहीं है। रंगीला साहब की 3 शादी, वो कहते हैं जी 20 साल हो गया है कोई कनाडा में सेटल सारे, उनकी कब्र पे कोई नहीं आया। तो किधर कोई जाता है जी उधर जाके, क्या किसी ने। तो आपने जाना शुरू किया? मैंने जाना शुरू किया। तो आप कितनी कब्रों पे गए लोगों की? मैं तकरीबन ये पीछे शुरू किया था मैंने, गर्मियों में, सर्दियों में नहीं मैं जा सका, तकरीबन 20-25 होंगे। तो क्या एहसासात क्या होते हैं जब वो कब्र विजिट करते हैं? एहसासात यही है ना जी, देखें भी आखिर तो यही है ना जगह जिधर आना है अपने आखिर में। बका और फना का बैक वक्त ज़हनी तजुर्बा करने की कोशिश करते, जिंदगी की अर्ज़ानी का अहाता करने की कोशिश करते, लामहदूद को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते। चाय का तकल्लुफ था। रशीदुल हसन आज बीमार हैं, ज़रा उन्हें गाड़ी में ही बिठा दिया और ख़ुद हम यहाँ चाय से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। बहरहाल बॉबी साहब की बड़ी मोहब्बत, उन्होंने राम थम्मन का विज़िट करवाया। शाम हो रही है तो इनसे इजाज़त लेते हैं। रायवन रोड पर चलने लगे हैं वापस लाहौर की तरफ। लहलहाते खेतों के बीच जो मुस्कुरा कर किसी अंदाज़े दिलरुबाई से हमें देख रहे हैं, गोया कहते हो देखो कैसे बंधे हैं हम तुम एक रिस्माने ख्याल से। रिस्मान का मतलब होता है रस्सी, रिस्माने ख्याल यानी ख्याल की रस्सी जो सरासर असल से अबद तक तनी है, जो हम में तुम में राह विसाल पैदा। आप हमारे साथ रहिए। नून में राशिद बहुत बड़े शायर हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम वक्तन फ़वक्तन उनकी नज़में आपके सामने पेश करते रहेंगे। आपकी राय हमारे लिए हमेशा से बहुत मुक़द्दम है।